जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने पूर्णिया में प्रेस वार्ता करते हुए बरसोई में पुलिस द्वारा किए गए फायरिंग में 2 लोगों की मौत और एक व्यक्ति घायल होने पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर किया है। पप्पू यादव ने कहा कि वहां के पदाधिकारी जनरल डायर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लोगों के सीने और सिर में गोली मारी गई है, जबकि नियम है कि अगर भीड़ अनियंत्रित हो जाए तो उस पर आंसू गैस, पानी की बौछार या कमर से नीचे गोली चलाने की नियम होती है, लेकिन आपने सीधे सीने पर गोली मारी है। उन्होंने कहा कि जिसने गोली चलाई और जिसने आदेश दिया है उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। परिजनों को 20 लाख का मुआवजा और एक व्यक्ति को परिवार में नौकरी मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर जो इस देश के बड़े व्यापारियों के हाथ में है, एनजीओ के तहत काम करने का जो राइट दिया गया, ये स्मार्ट मीटर कंप्लीट रूप से आम जनता पर एक बोझ है। कब वोचर भराएगा, कब वोचर खत्म हो जाएगा, हम एक बल्ब जलाएंगे या 2 बल्ब जलाएंगे, बिल कितना उठेगा या नहीं उठेगा, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। बस वोचर भराइए और वोचर भराते ही वोचर खत्म हो जाएगा। आपको कुछ नहीं बोलना है, मुंह पर टेप रखना है, अपने राइट्स की बात नहीं करनी है। गवर्नमेंट से हम बराबर इस स्मार्ट मीटर को लेकर के मेरा आग्रह था कि इस पॉलिसी को पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। आम आदमी, खासतौर पर लोअर मिडिल क्लास जो पुअर पीपुल है, वो तो समझिए कि समाप्ति हो जाता है। कॉमन लोग जो हैं, जो वर्किंग क्लास हैं, वो भी लगभग परेशान है इस इशू को लेकर। तो मेरा सीधा सवाल है कि सरकार क्या पहले जो मीटर जो लगाए जाते थे और फिर सरकार की मीटर के द्वारा पॉलिसी थी, क्या उस पर पुनर्विचार करेंगे। दूसरी तरफ बिजली कटौती लगभग सभी जिले में, पटना से लेकर लगभग जिलों में बिजली कटौती हो रही है। और मुझको लगता है कि बिजली कटौती के साथ साथ अधिक गांव में 6 पंचायत या 6 टोला 9 टोला मिलाकर जो एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिससे घर में बल्ब भी डीम जलता है, पंखा भी का कोई मतलब नहीं है। यह स्थिति भी बहुत बुरी है। कई गांव में, इधर हम बरगामा और गए थे कई मर्डर में, तो हम गांव के लोगों ने जिस तरीके से शिकायत की, और कई गांव के लोगों ने शिकायत की कि पावर रहता ही नहीं है। यह भी एक बड़ा दुर्घटना है। कल जो बारसोई में घटना घटी, जिस तरीके से पुलिस के द्वारा, जनता जब पहले से आपको अल्टीमेटम दी हुई और प्रदर्शन को लेकर के वहां के कुछ मुखिया, जनप्रतिनिधि के लोगों ने पहले से यह आपको सूचना थी, मैकिंग हुआ, तो आप भारी मात्रा में फोर्स रखते और आप उसको सुव्यवस्थित तरीके से आप वार्ता करते। लेकिन वहां जो एक एसडीओ है, कोई पांडे, जो कंप्लीट रूप से वो वहां जनरल डायर की स्थिति में रावण की तरह काम किया, और तो जो सिविल एसडीओ है वो लगातार उस बारसोई में, लगभग बारसोई का जो इलाका है, कमजोर, बंची, दबे, कुचले, अल्पसंख्यक, इसका इलाका है, और वहां पर आप एक ऐसे लोगों को आपने एसडीओ बना दिया। आपको आश्चर्य होगा कि मुझको समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोगों को एसडीओ बनाकर आप क्या
वहां पर पूरी फायर करके माथे में गोली आपने मारा, सीने में गोली मारा। मुझको समझ में नहीं इस बात की आई कि क्या कमर के नीचे गोली नहीं मारी जा सकती थी? क्या आंसू गैस नहीं छोड़े जा सकते थे? क्या पानी नहीं छोड़ा जा सकता था? तो आप जब गोली चलाने की भी आपकी जो प्रवृत्ति थी वो सीने से ऊपर ही रहा, इससे तो साफ 302 का मुकदमा बनता है। और बिजली को लेकर के प्रदर्शन था, बिजली नहीं रहती है, बिजली में गलत बिल, लगातार परेशान है लोग वहां। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूं, इस मामले में रात ही मुझे जाना था। आज कई घटनाएं घटी हुई थी, मर्डर हुआ था, सबको छोड़ करके मुझे आज वहां जाना पड़ा। तो मुझको लगता है कि सरकार को अविलंब 20-20 लाख रुपया मुआवजा की घोषणा करनी चाहिए। जो पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उसको सस्पेंड करते हुए 302 का मुकदमा भी लागू, जैसे पटना में है गलत बच्चों को मारकर 302 का मुकदमा लागू हुआ था, उसी तरह उस पदाधिकारी पर जिसके राइफल से गोली चली है और जिसने ऑर्डर दिया है उस पर किसी भी कीमत पर 302 का मुकदमा लागू, और जो भी टीम इसमें इन्वॉल्व हो वो सस्पेंड हो, उस पर इंक्वायरी हो, जो दोषी हो उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। यह छोटी घटना नहीं है। और मैं कुछ लोगों को आग्रह करूंगा, हर चीजों में राजनीति, घर से ये एमएलए एमपी मंत्री कभी निकलते नहीं, और हर बातों में राजनीति करना, तब तो पूरा देश मणिपुर की घटना से लेकर के दुनिया में इतनी घटना है जिसमें पीएम और सीएम को 1 मिनट भी रहने का राइट ही नहीं। सीएम को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए मणिपुर की घटना में। दुनिया में वर्ल्ड के हिस्ट्री में ऐसी घटना तो अभी तक आज तक हुई नहीं। 15 साल की बच्ची और एक सैनिक की पत्नी को दबंग जाति कौम के लोगों ने, कमजोर आदिवासी महिलाओं को 1.5 घंटे तक अर्धनग्न करके इंटरनल पार्ट को छेड़ते रहना और सामूहिक बलात्कार समूह के सामने, समाज के सामने, तो अब इससे ज्यादा दुनिया में नरभक्षी समाज क्या हो सकता है? मैं तो पहले भी कहता हूं कि दुनिया के सारे पाप कुकर्म का जन्मदाता अब समाज हो गया है। लोकतंत्र तो बची नहीं, भीड़ तंत्र हो गई है, और समाज मुख दर्शक है। समाज लड़ना नहीं जानती, समाज को मरने, आवाज देने की क्षमता खत्म हो गई है। जाति धर्म मजहब के आधार पर अपने अपने तरीके से सोसाइटी अपने जाति के अपराधी, माफिया, दलाल, इन लोगों का को तवज्जो देती है। तो सोसाइटी कितनी कमजोर हो गई है वो तो मैं देखता हूँ। अभी एमबीए की एक लड़की 7 महीने से गायब है मुजफ्फरपुर में, जिसका मामा डिस्ट्रिक्ट जज है शिवर में। नाना की बिजली के मामले में सरकार को पुनर्विचार करनी चाहिए। यह घटना रेयर एंड रेयरेस्ट है, उस कंप्लीट बर्खास्त की आवश्यकता है। 302 मुकदमे की 20-20 लाख रुपए मुआवजे सरकार को देने चाहिए। परिवार से एक नौकरी की घोषणा करनी चाहिए। हर कीमत पर आपने उस परिवार की और समाज की जिंदगी खत्म कर। दूसरी चीज, मैं जीतन राम मांझी का एक बयान आया है कि शेरशाहबादी या किसी भी अन्य, मैं हमेशा से एक बात कहता रहता हूं और फिर मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि सैकड़ों साल पहले से लेकर अभी तक जो भारत के वोटर लिस्ट में जो लगातार हर तरह के सरकार में चीजों में जो भी जाति धर्म मजहब के लोग, जिस भी अलग अलग, जैसे चाहे शेरशाहबादी हो, सुरजापुरी हो, चाहे पुलैया हो, चाहे जो भी वर्ग हैं हमारे यहाँ, या छोटी छोटी दलित जाति के लोग रिफॉर्म किए, जैसे किशनगंज में नहीं, एक जाति है
मैं समझता हूं कि आज के डेट में हमें सभी लोगों के राइट्स की बात करने की आवश्यकता है। हम ना माँ से अलग हैं, ना मौसी से अलग हैं। हमें कंप्लीट रूप से हमें सभी के एजुकेशन, सभी का वर्क, सभी के रोजगार, सभी का हेल्थ वेल्थ और सभी की सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर हमें काम करना पड़ेगा। सर, किसी भी सरकार को हम किसी को अलग नहीं कर सकते हैं, ना किसी को हम जोड़ सकते हैं। हमको प्रकरण में देखिए, मैं एक बात बता दूं, डीएम साहब ने गलत बयान करने की पदाधिकारियों की, आप किसी को चिन्हित करिए, इसका डीएम साहब, आप एसडीओ साहब को चिन्हित नहीं करेंगे कि एसडीओ साहब ने परिस्थिति को जन्म दिया कि नहीं। ये मुखर कानून है। जनता के लिए संविधान बनी है कि सिर्फ पदाधिकारी, माफिया, दलालों के लिए, नेताओं के लिए। ये लोकतंत्र न्याय जो है सिर्फ पदाधिकारी, नेता, माफिया, दलाल, पूंजीपति, इन्हीं लोगों के लिए है। कॉमन लोग के लिए जस्टिस नहीं है। कब मिलेगा कॉमन लोगों को जस्टिस इस बिहार में? हम तो ये सब सोच, पहले से यदि आपको अल्टीमेटम था, पर्चा था, मैकिंग थी, इसमें उस्काने का क्या बात है? या तो आप पहले रोक देते, या ना तो बृहत्तर रूप से आप ब्रज से लेकर के, पानी से लेकर आंसू के सब कुछ आप व्यवस्था करते। आप दोषी नहीं है। सुख बाजे तबाजा चलनियों बाजे, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते हैं।